हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सैलून पे आते ही आज मैं लग गई एक काम पर, जो काम मुझे काफ़ी दिनों से करना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे टाइम भी नहीं लग रहा था और मेरा जो मेकअप प्रोडक्ट थे वो भी काफ़ी ख़त्म हो रखे थे, तो रीस्टॉक करने थे। तो मैंने आज सोचा कि सबसे पहले आज यही काम किया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हमारे पास पार्टी मेकअप्स एंड ब्राइडल मेकअप्स की भी बुकिंग आ रही हैं और बुकिंग हो भी चुकी हैं। तो मुझे देखना था कि मुझे कौन से प्रोडक्ट परचेज़ करने की नीड पड़ेगी, या फिर कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं तो मैं उन्हें निकालने वाली थी। तो सबसे पहले सैलून पे आते ही आज मैंने यही काम स्टार्ट किया, क्योंकि फिर और कामों में लग जाती हूँ तो ये काम पेंडिंग रह जाता है। फिर बाद में जब मेकअप्स आते हैं तब मुझे प्रोडक्ट दिखते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाला है, अब इसे मंगवाना है। मैं हमेशा अपनी मेकअप के प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा में लेके चलती हूँ, ताकि सीज़न के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें यहाँ अपनी सिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं। या तो मैं नायका से ऑर्डर करती हूँ या फिर मुझे चंडीगढ़ मॉल में जाके परचेज़ करने पड़ते हैं। जो प्रोडक्ट मेरे ख़त्म होने वाले थे तो उनकी मैं लिस्ट बना रही थी, नोट डाउन कर रही थी कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं। और कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे थे जो बिल्कुल नए पड़े थे और लेकिन सामान के नीचे आ चुके थे, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपना ड्रॉअर भी क्लीन नहीं कर पा रही थी। कभी क्लासेस होती हैं, कभी मेकअप्स आ जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तभी मैंने आज सोचा कि अब बिल्कुल पूरा कंप्लीट सामान बाहर निकाल के फिर मैं इन्हें क्लीन भी कर दूंगी और साथ में देख भी लूँगी कि कौन से प्रोडक्ट ख़त्म होने वाले हैं। कंसीलर की पैलेट्स में से कुछ ऐसी शेड्स होती हैं जो हमारी काफ़ी यूज़ होती हैं, और कुछ ऐसी शेड्स होती हैं जो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। जैसे फॉरएवर 52 की पैलेट है, इसमें से मेरी काफ़ी शेड्स ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, और कुछ ऐसी शेड्स हैं जो बिल्कुल यूज़ भी नहीं हुई हैं, टच भी नहीं हुई हैं। लेकिन मैक की एक अच्छी बात है कि मैक वाले इसे रिफ़िल कर देते हैं। जैसे जो हमारी शेड ख़त्म हुई है, आप उनके पास अगर लेके जाओगे तो वो आपको रिफ़िल कर देंगे आपके सेम पैलेट में। मैक के कंसीलर्स मैं पहले भी रिफ़िल करवा चुकी हूँ और अब फिर टाइम आ चुका है कि मैं इन्हें रिफ़िल करवा लूँ। फिर मैं लिक्विड कंसीलर्स देख रही थी कि मेरे पास कौन से लिक्विड शेड्स पड़ी हैं और कौन से लिक्विड कंसीलर की शेड्स नहीं पड़ी हैं जो मुझे लेनी हैं। मेरे पास एलए गर्ल की काफ़ी शेड्स पड़ी हैं, क्योंकि मुझे एलए गर्ल कंसीलर लिक्विड में काफ़ी अच्छा लगता है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अमेजिंग आता है। सबसे ज़्यादा लिक्विड कंसीलर में मेरे एलए गर्ल ही यूज़ होते हैं। फिर मेरे पास मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर भी है और लैक्मे का भी कंसीलर है। फिर बारी आती है ग्लिटर्स की। ग्लिटर पे मैंने काफ़ी टाइम पहले काफ़ी पैसे खर्च किए थे, क्योंकि ग्लिटर्स मैं ऑनलाइन परचेज़ करती थी जैसा मुझे दिखता था, लेकिन जब मैं परचेज़ करती थी, जब मेरे पास पहुंचते थे ग्लिटर, तो वैसे होते नहीं थे जैसे हमें दिखते थे। इसके बिल्कुल पार्टिकल फाइन होने चाहिए ग्लिटर के, तभी अच्छे लगते हैं। फिर काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे कुछ ग्लिटर्स पसंद आए, जिन्हें अब मैं बार बार रीस्टॉक करती रहती हूँ। अब मुझे ग्लिटर्स के लेके कोई टेंशन नहीं होती है कि मुझे कौन से ग्लिटर परचेज़ करने हैं। मैं सीधा ही अपने वही ग्लिटर उठाती हूँ, शेड नंबर देखती हूँ और उन्हें ही रीस्टॉक कर लेती हूँ। अगर आपको भी ग्लिटर परचेज़ करने हैं, आपको भी समझ में नहीं आता कि कौन से ग्लिटर परचेज़ करने चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन से ग्लिटर परचेज़ करने चाहिए। मेकअप वैनिटी को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं, कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपने लिए प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको कुछ ही प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, उनसे ही उनका काम हो जाता है। लेकिन एक मेकअप आर्टिस्ट को सब कुछ देखना पड़ता है, स्किन टोन भी देखनी पड़ती है, स्किन टाइप भी देखना पड़ता है। अगर हम बात करें फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन को भी हमको 3 टाइप के फाउंडेशन लेने पड़ते हैं एक ही ब्रांड के, जैसे कि मीडियम, डार्क और फेयर स्किन टोन के लिए, सबके लिए अलग अलग फाउंडेशन परचेज़ करने पड़ते हैं। तो ऐसे करते करते हमारे कितने ही फाउंडेशन हो जाते हैं, कितना ही सामान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं और बस इतना ही बोलते हैं कि हमने तो थोड़ा सा टचअप कराना है, थोड़ा सा टचअप कराना है, उसके लिए इतने चार्जेस। आप प्लीज़ इस बात को समझो कि आपके थोड़े से टचअप के लिए हमें तो अपना सारा सामान यूज़ करना पड़ता है ना। मैं तो अपनी वैनिटी में सारे प्रोडक्ट ब्रांडेड यूज़ करती हूँ, जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। मेकअप के मामले में किसी चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, चाहे ये सीटीएम हो, चाहे लिपस्टिक्स हो, चाहे लूज़ पाउडर हो या फिर फाउंडेशन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं सारे ही प्रोडक्ट ब्रांडेड यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक में मेरे पास जो ब्रांड है वो है इन कलर, लैक्मे, मेबेलिन, और अभी रिसेंटली मैंने जो ऐड करी है वो पारुल गर्ल की लिपस्टिक्स हैं। काफ़ी अच्छी लिपस्टिक्स हैं, इनका स्टे भी काफ़ी अच्छा रहता है और लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देती।
आजकल सभी कस्टमर प्रेफर करते हैं न्यूड लिपस्टिक लगाना, तो मेरे पास न्यूड लिपस्टिक का कलेक्शन ज़्यादा मिलेगा रेदर देन डार्क लिपस्टिक से। मैंने अपने चैनल पर लिपस्टिक की शेड्स की वीडियो भी बना रखी हैं, डार्क लिपस्टिक की भी और न्यूड लिपस्टिक की भी। अगर आपको भी शेड्स दिखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। मेकअप के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कभी भी मैस नहीं होने देती अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में। तो जब भी मेरे मेकअप होते हैं, पार्टी मेकअप्स हों या ब्राइडल मेकअप्स हों, मैं नेक्स्ट डे ही अपना सारा सामान क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट लोड के लिए मुझे दिक्कत ना आए, मुझे सारा सामान ईज़िली मिल जाए और सारा क्लीन सामान मिले। सामान को अगर हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें पता होता है कि क्या सामान कहाँ पड़ा है, हमें उसे कैसे यूज़ करना है। तो काम के टाइम पे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हम फटाफट से अपना ड्रॉर खोलते हैं और सारा सामान निकाल लेते हैं। आई शेडो पैलेट में मेरे पास है मेकअप स्टूडियो की पैलेट और हुडा ब्यूटी की डेजर्ट डस्ट पैलेट। काफ़ी अच्छी पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड है। और अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है मॉर्फे की पैलेट, जिसमें काफ़ी ब्यूटीफुल से कलर्स हैं। देखो कितनी कलरफुल सी पैलेट है, इसके सारे ही कलर बड़े प्यारे हैं और पिगमेंटेड भी हैं। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की, जो मेरे पास पार्टी मेकअप और ब्राइडल मेकअप के फाउंडेशंस हैं। पार्टी मेकअप में सबसे ज़्यादा मुझे आजकल जो अच्छा लगता है फाउंडेशन, वो है फॉरएवर 50 प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन। मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन परचेज़ करना है तो आप मेरी वीडियोज़ में शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, आपको शेड का पता चल जाएगा कि आपको अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन परचेज़ करना चाहिए। फॉरएवर के बाद जो मेरा फेवरेट फाउंडेशन है वो है मैक की। मेरे पास बहुत सारी शेड्स हैं, मैंने सब स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड रखी हुई हैं। फेयर, मीडियम, डार्क, मीडियम टू मीडियम, डार्क टू डार्क, सब शेड्स रखी हुई हैं, क्योंकि मैक के फाउंडेशन मैं काफ़ी परचेज़ करती रहती हूँ। हाई रेंज फाउंडेशन की बात करें तो मेरे पास है नार्स फाउंडेशन, हुडा ब्यूटी फाउंडेशन। नार्स और हुडा ब्यूटी की भी 3 अच्छी शेड्स आती हैं। और मेरे पास है बॉबी ब्राउन, इनके काफ़ी अच्छी कवरेज भी है और बहुत अच्छी फिनिश देते हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक देते हैं, कुछ भी केकी या पाउडरी नहीं करते हैं। अभी मैंने एक और फाउंडेशन अपनी वैनिटी में ऐड किया है, जिसका नाम है शार्लेट टिलबरी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल स्मूथ फिनिश देता है, बिल्कुल नेचुरल लुक देता है एंड इसकी कवरेज भी काफ़ी अच्छी है। पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, सबको हाइड कर देता है। फिर बात आती है हाइलाइटर की। मेरा सबसे फेवरेट हाइलाइटर जो है वो है सेफोरा और मैक का हाइलाइटर। मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ सेफोरा और मैक का हाइलाइटर। अगर आपको भी मेकअप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है तो आप मेरी मेकअप क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रोडक्ट की भी नॉलेज देती हूँ। तो चलिए, आपसे बात करते करते मेरी मेकअप वैनिटी हो चुकी है बिल्कुल क्लीन एंड नीट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।